देखो, इससे पहले मैंने डायग्राम बताया था और मैंने इसको करने का आपको मेथड क्या बताया था कि आप जब रिपीटेड नेटवर्क हो, उधर से चल रहे हैं, अभी तक डायग्राम आपने पढ़े थे इधर से, जहाँ बैटरी लगी होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होते ए और बी, और आपका इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो मैंने आपको कैपेसिटेंस के, रेजिस्टेंस के 3 या 4 क्वेश्चन कराए हैं इससे पहले। पहला ब्लॉक कंप्लीट बना लो जैसे दिया, तो 1 1 1 1 1 1 पहला बन गया। बाकी सारे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर दो x से, और इसका इक्विवेलेंट निकाल के जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी x आएगा। ये आपको याद रखना है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलो निकालो, करो, चलिए चेक करो, सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को, फटाफट करो। तो इसका देखो निकालो, इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1 और कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, ये 1 हुआ a, और इसको आपका आएगा 1/x प्लस 1/x, तो ये आएगा x अपॉन 1 प्लस x। ये निकाल के देखिए ना, इतना ही आएगा 1, ये b, ठीक है b। अब सीरीज में निकालो, तो r नेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x। तो हम इसको कह सकते हैं 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस x। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम आपका आ गया 1 प्लस x, इधर आ गया 2 प्लस 2x, एलसीएम प्लस x, और ये x के इक्वल होगा, ये भूलना मत बस। यहाँ अगर आप भूल गए तो फिर सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे हो। जो भी इक्विवेलेंट आएगा रिपीटेड नेटवर्क में हमेशा वही आता है। और मैं कैपेसिटेंस में 333 माइक्रोफैरेड का एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ कि जितना ब्लॉक का कैपेसिटेंस आएगा उतना ही इक्विवेलेंट आता है। ठीक, तो ये आ गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे, करके आप देख लेना। तो श्रीधराचार्य मेथड लगाना पड़ेगा। तो a की वैल्यू तो यहाँ 1 है, और b की वैल्यू x का मल्टीपल माइनस 2, और c ये होता है कांस्टेंट, ये माइनस। और श्रीधराचार्य में जो x की रूट्स आते हैं 2, माइनस b प्लस माइनस, ये 10th में सब ने पढ़ा, b स्क्वायर माइनस 4 ac होल अपॉन 2a। ठीक, तो अब देखो माइनस माइनस 2 b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका हुआ 1 और c हुआ माइनस 2, और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो इसको, अब मैं मिटा दे रही हूँ डायग्राम, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे लिखना तो पड़ेगा, डायग्राम आपके पास ये सारे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8 अपॉन 2। तो क्या काम करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन लो, तो अंडर रूट के बाहर 2 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लो 4, तो 1 प्लस 2 हुआ 3, या 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट का 3 बचा 2। कभी भी ऐसे मत काट देना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं अभी भी, ये बेसिक मैथ्स है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैंसिल करने के लिए आप पहले कॉमन लो, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप कैंसिल कर सकते हो, प्लस माइनस में कभी कैंसिल नहीं कर सकते। और कैंसिल अगर कुछ करना है तो कॉमन लेके फिर कैंसिल करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व करो, तो ये 2 अपॉन 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब 2 से 2 कट गया, तो x1 8 तो वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 3, यानी 1 प्लस 1.732, तो ये रेजिस्टेंस हुआ 2.732 ओम, जो कि सही हो गया, करेक्ट। और हमेशा दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब 1 माइनस 1.732 लोगे तो माइनस 0.732 ओम, ये गलत, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, समझ रहे हो। रेजिस्टेंस हमेशा चार्ज के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है।
तो ये इम्पॉसिबल फिनोमेना है। आगे सुनिए, तो नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2.732 ओम। समझ में आ गया? अब करंट निकालनी थी तो आई आती है E अपॉन सेल लगा हुआ है R प्लस स्मॉल r। अब सेल अगर आपको ध्यान हो 12 वोल्ट का था और ये 2.732 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 था। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं आपको आंसर देती हूँ, ये 12 अपॉन 3.23 और ये नियरली इक्वल आपका आया 3.72 एम्पियर। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने इसमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। आपको समझ में आ गया? इतना बड़ा क्वेश्चन 4 मिनट में हो गया। तो अगर आपको, वो भी मैं आपको समझाती जा रही थी, अगर आपको याद होगा और समझ में आ गया, फटाफट करते गए, तो ये 3 मिनट में हो जाता है। समझ रहे हो? तो बोर्ड में कभी बहुत लेंथी पेपर नहीं होता है, पर हमें जब नहीं आता है, हम भूल रहे होते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन भी में भी हम सोचने में इतना टाइम लगाते हैं कि जो 1 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए वो 5 मिनट में, तो ऑटोमेटिकली पेपर फिर लेंथी लगने लगता है। अब आपके 3 क्वेश्चन 20 तक हो गए, 21, 22, 23 नहीं, ये 21 हो गया आपका, 22, 23, 24 पोटेंशियोमीटर के। चलो निकालो जल्दी से, फटाफट कंप्लीट करते हैं। पढ़ लो आप लोग 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहला 22 में बहुत सारे कंसेप्चुअल पार्ट हैं, तो ध्यान से समझो। उन्होंने पहला पार्ट कहा है, 2 सेल दिए हैं। देखो ऊपर ड्राइवर सेल दिया 2 वोल्ट का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है, और नीचे आपको दिया है 1.02 वोल्ट का स्टैंडर्ड सेल, और उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया 800 किलो। ठीक, सीरीज में, यानी आपका लगभग ये है। मैं हल्का सा डायग्राम बनाती हूँ। ये E दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, ये पोटेंशियोमीटर का तार हो गया AB, जिसपे आपको नल पॉइंट निकालना है। अब इसके साथ उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेल E डैश ली, इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, और फिर गैल्वेनोमीटर है और माना जॉकी यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कुछ जनरल कंसेप्ट समझ लो आप और याद कर लो, बिल्कुल रट लेना। कुछ चीज़ें तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको पहले ही बताई थी, जब पोटेंशियोमीटर बहुत डिटेल में 3 लेक्चर में करा पाई थी मैं पूरा, 3 वीडियोस में। तो पहली चीज़ क्या थी, जब भी पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ड्राइवर सेल का EMF स्टैंडर्ड सेल से ज़्यादा होना चाहिए। EMF ऑफ ड्राइवर सेल शुड बी ग्रेटर देन EMF ऑफ अननोन और स्टैंडर्ड सेल। पहली चीज़, क्यों ज़्यादा होना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसका टर्मिनल वोल्टेज या इसका पोटेंशियल ड्रॉप वायर पे आप बैलेंस करोगे, और ये अगर आपका 4 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो इसका तो 3 वोल्ट से कम ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा वायर पे, तो इसका तो तार के अंदर 3 वोल्ट आएगा, और इसका 4 वोल्ट है तो इसका बाहर जाएगा। तो कैसे आप उसको नल पॉइंट निकाल पाओगे? समझ रहे हो? क्योंकि जहाँ इसका EMF इसके पोटेंशियल ड्रॉप को, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, जिस पॉइंट पे दोनों पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं, तो वहाँ 0 आ जाता है, नल पॉइंट आता है। तो स्टैंडर्ड सेल को हमें ओपन सर्किट पे करना है, यानी इसका EMF टर्मिनल वोल्टेज यानी पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसका सेल का EMF कम है तो इसकी करंट कम होगी, तो तार AB पे जो पोटेंशियल होगा वो इतना कम होगा, ठीक, कि वो तार के अंदर ही होगा, और इसका पोटेंशियल तो हमेशा इसके वायर के अंदर ही होगा। और सेल है आपका लार्जर EMF का, इसका पोटेंशियल ड्रॉप या वायर पे अगर 2 वोल्ट है यहाँ तक और ये 4 वोल्ट का है, तो इससे दोनों लेंथ पे नल पॉइंट आएगा, 1 मीटर की जगह 2 मीटर पे आएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए याद रखना, EMF ऑफ ड्राइवर सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल। पहली चीज। दूसरी चीज,
इन दोनों को हमेशा दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ए पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, यानी ड्राइवर सेल और स्टैंडर्ड सेल दोनों पैरेलल में होते हैं। पैरेलल का मतलब प्लस से प्लस को कनेक्ट करना। अगर आपने नेगेटिव प्लस माइनस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, कभी भी सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे दो सेल को, तो भाई सीरीज में आपने पढ़ा है कि सेल का ईएमएफ ऐड होता है, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका ईएमएफ दोनों ऐड हो गए, तो भाई 2 वोल्ट और नीचे वाला सेल 1 वोल्ट, तो 3 वोल्ट हो गया। तो नल पॉइंट कैसे आएगा भाई? नल पॉइंट तो जब ही आएगा जहां 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट और हमारे सेल का 1 वोल्ट, दोनों एक प्लस 1 वोल्ट हो एक माइनस 1 वोल्ट हो, तभी तो जीरो आएगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, अब आप देखो, कभी भी आपसे पूछे कि इन दोनों का आप इंटरचेंज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि फिर ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा तो कभी काम ही नहीं करेगा, तो इंटरचेंज नहीं कर सकते। दूसरा, ये वोल्ट्स में है, ये छोटा होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत एक्सट्रीमली लो हो। बात समझ रहे हो? जैसे ये मान लो 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट का सेल है और ये आपने ले लिया 1 मिली वोल्ट। अब 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप वायर का 2 वोल्ट के आसपास ही होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये कनेक्शन वायर भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, उसमें भी कुछ पोटेंशियल जाएगा। तो 2 वोल्ट का मान लिया हमने, चलो मान लिया मैंने 1 वोल्ट है, तो 1 मीटर पे 1 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली, क्योंकि 1 मीटर का वायर है सपोज। अब आपको पोटेंशियल बैलेंस कितना करना है? सेल है 1 मिली वोल्ट का, 1 मिली वोल्ट का मतलब हुआ 0.001 वोल्ट। बात समझ रहे हो? तो अगर यहां से यहां तक, समझना ध्यान से, देखो ये सपोज मैंने आपसे कहा था कि 2 वोल्ट का सेल है और फॉर एग्जांपल लिया कन्वीनियंस के लिए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल इस पे है, 1 वोल्ट, बाकी इंटरनल में जा रहा है, कनेक्शन वायर में जा रहा है, 1 वोल्ट ए से बी पे है, तो आधे तार पे कितना होगा? 0.5, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप यूनिफॉर्म होता है 0.5। इसके आधे पे कितना हुआ? 0.25, उसके आधे पे 0.125। देखो समझो, तो सपोज यहाँ पे पूरे में अगर 1 वोल्ट था, यहाँ 0.125 हुआ, अब इसका आधा करो कितना हुआ? 0.0625, इसका आधा करो 0.03, ऐसे आएगा। और आपको कितना बैलेंस करना है? 1 मिली वोल्ट, यानी 10 टू पावर -3, 0.001। तो ये तो बहुत छोटा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि जो नल पॉइंट है वो ए के इतना क्लोज होगा कि हम उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? तो पोटेंशियोमीटर वर्क तो करेगा अगर आपका ईएमएफ स्टैंडर्ड सेल का एक्सट्रीमली लो है। हाई होगा तो करेगा ही नहीं, लो है और एक्सट्रीमली लो है, तो नल पॉइंट इतना क्लोज होगा कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। समझ गए? क्लियर हो गया? आप जैसे कई बार पूछते हैं कि इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस से नल पॉइंट में फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? भाई एक बात बताओ, जब आपने सीरीज में लगा दिया और आप तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन ले रहे हो, तो जब इस ब्रांच में करंट ही 0 है, क्योंकि आप रीडिंग कौन सी लेते हो? 0 डिफ्लेक्शन नल पॉइंट, और ये नल पॉइंट आपका बता रहा है 0 डिफ्लेक्शन, तो उस समय तो यहाँ से यहाँ तक सेल ओपन सर्किट पे हुआ, और जब सेल की ब्रांच ही काम नहीं कर रही है, ओपन है, तो आप सीरीज में चाहे हाई रेजिस्टेंस लगाओ चाहे लो रेजिस्टेंस लगाओ, इस रेजिस्टेंस की हेल्प से नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रेजिस्टेंस लगाने का इतना अंतर पड़ेगा कि मूवेबल कांटेक्ट थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाएगा आसपास, बस इतना। समझ रहे हो? उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ओपन सर्किट पे रीडिंग लेते हैं तो सेल का ईएमएफ में कोई चेंज नहीं, नल पॉइंट में कोई चेंज नहीं। ठीक, लेकिन अगर आपने इसके साथ पैरेलल में लगाओगे, ये रेजिस्टेंस आपने सीरीज की जगह पैरेलल में लगाया होता, ठीक है, ये यहाँ लगाया होता, तो आपका नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्यों होगा चेंज? क्योंकि अब इतनी ब्रांच तो नल डिफ्लेक्शन दे रही है यहाँ से, इससे करंट इसमें जाएगी कि नहीं? तो ये ब्रांच 0 डिफ्लेक्शन पे थोड़ी होगा,
इसमें तो टर्मिनल वोल्टेज आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो नल पॉइंट चेंज होगा। और आपको ध्यान भी हो, मैंने सेकंड यूज कराया था कि टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो उसमें पहले रेजिस्टेंस नहीं लगाते थे, रेजिस्टेंस बॉक्स, सेकंड यूज देखो, सोचो, तो L1 निकालते थे, इससे नल पॉइंट, और जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस पुट करते थे सर्किट में, तो नल पॉइंट L2 हो जाता था, और जिससे आपका फॉर्मूला आता था स्मॉल r इज इक्वल्स टू r L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये आता था कि नहीं? तो नल पॉइंट शिफ्ट होगा। तो स्टैंडर्ड सेल के साथ अगर सीरीज में कुछ भी कनेक्ट करते हो, कुछ भी, तो नल पॉइंट में चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो नल पॉइंट क्या होगा? चेंज होगा। ड्राइवर सेल का ईएमएफ से स्टैंडर्ड का हमेशा कम होना चाहिए, ड्राइवर सेल का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर स्टैंडर्ड सेल एक्सट्रीमली लो है तो वो इसके पॉइंट बहुत क्लोज होगा, समझ रहे हो? तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि अगर मान लो एक्सट्रीमली लो है, ये नहीं, एक्सट्रीमली लो है ये सेल, 1 मिली वोल्ट है, और हमारा ये सेल है 2 वोल्ट का, ठीक है? तो पोटेंशियोमीटर वर्क तो करता है, पोटेंशियोमीटर की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक ही बात कहता है, ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल, और वो ग्रेटर है, ये 1 मिली वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। तो पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा, लेकिन हमें नल पॉइंट ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इट इज वेरी मच क्लोज टू ए पॉइंट। और जैसा मैंने बताया आपको, तो अगर वो ये पूछते हैं कि फिर हम सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ क्या कर सकते हैं, तो देखो, इस सर्किट में तो कुछ नहीं करेंगे मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसमें तो नल पॉइंट ही लेना है। इसमें नल पॉइंट का मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, करंट जीरो। तो जब इस ब्रांच की करंट जीरो लेनी है, तो उसमें तुम आप हाई रेजिस्टेंस लगाओ या लो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं कि 2 वोल्ट में जो तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट मैंने माना था, पहले माना था, उसको आप बहुत कम कर दो। तो वायर AB के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? करंट को कम कर दो। तो सीरीज में अगर यहाँ हाई रेजिस्टेंस लगा दो, किलो में हाई रेजिस्टेंस, तो 2 वोल्ट की करंट बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? इतनी कम हो जाएगी, जैसे आप देखो, पहले आपने सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो करंट आपकी थी E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब ये अगर 2 वोल्ट था और R मान लो 10 ओम था और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 था, तो आपकी करंट 0.2 एम्पियर आ रही थी, और वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा था? I इंटू R, यानी 0.2 इंटू 10 ओम। तो देखो 2 वोल्ट हो रहा था पूरा, क्योंकि कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। अब आपने वहां लगा दिया, मैंने सपोज मान लिया कि आपने कितना सीरीज में लगा दिया, आपने 5 किलो ओम। तो आप खुद देखो, मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ। अब ऊपर वाले, ये सब ड्राइवर सेल की बात हो रही है, ये मैंने बता दूं जिससे कंफ्यूज नहीं हो। मैंने क्या किया, आपको डिफरेंस दिखाने के लिए समझा रही हूँ कि अगर एक्सट्रीमली लो आपने स्टैंडर्ड सेल लिया, फॉर एग्जांपल 1 मिली वोल्ट, तो वायर पे 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कहीं आएगा तभी तो नल पॉइंट आएगा, क्योंकि इसका एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज इसके क्लॉकवाइज वोल्टेज को बैलेंस करेगा, ठीक? तो तार पे तो आपने देखा कि अगर 2 वोल्ट का सेल है और 10 ओम माला इस तार का रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम, तो करंट निकाल ली पहले, और वायर में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया AB पे। अब ये 2 वोल्ट आ रहा है और ये कितना है? 0.001 वोल्ट, तो ये बहुत कम है, तो नल पॉइंट नहीं आएगा, A के बहुत क्लोज होगा, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो वो ये पूछते हैं कि फिर इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन याद कर लो, जितने भी किए जाते हैं सुपर ड्राइवर सेल के सर्किट में। तो मैंने क्या किया कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को कम करना है, हमें कम करना है। अब रेजिस्टेंस तो इसका फिक्स है 10, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता? I इंटू R। तो अगर आप करंट को कम कर दो बहुत, तो I इंटू R कम हो जाएगा, ठीक? तो करंट कम कब होती है? जब उस सर्किट में हाई रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक? और थोड़ा बहुत हाई नहीं, जब ये मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट का मतलब 0.001 वोल्ट का सेल है,
तो पोटेंशियल ड्रॉप तार पे 0.001 वोल्ट के आसपास आएगा, तभी तो नल पॉइंट होगा। तो मैंने सपोज 5 किलो ओम लगाया, ठीक। तो देखो अब आपकी करंट हो गई 2/10 प्लस 10 तो वायर का था, और एक्सटर्नल कितना था 5 किलो ओम का मतलब 5000 प्लस इंटरनल 0, तो ये आपको आ गया 2/5010, ठीक। अब मैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए इसको 5000 मान ले रही हूँ, तो 2/5000, तो ये 0 पॉइंट, ठीक, एक 0 लगाओ, 0.004 आया, देखो एक और 0 लगेगा भाई, क्योंकि आपका 5 2 20 और आपके 0 है 1 2 3, अब जैसे 1 2 3 20 का है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तब इतना आया। अब करंट देख रहे हो कितनी कम हो गई, 0.0004। अब आपको क्या करना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप AB के अक्रॉस कितना हुआ I × R, अब I तो हुआ 0.0004 और रेजिस्टेंस कितना था 5000, तो नहीं रेजिस्टेंस वायर का तो बहुत कम है, ऊपर वाला थोड़ी लेना, तार AB तो 10, अब आप देखो तो 0.004 आ गया, एक 0 हट गया, यानी 4 × 10⁻³ मिलीवोल्ट। तो पूरे वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप 4 मिलीवोल्ट हो रहा है, तो आधे पे 2 होगा, उसके आधे पे 1 मिलीवोल्ट, तो 1 मिलीवोल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा नल पॉइंट आराम से। बात समझ रहे हो, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। मतलब मेन मैं आपको समझाने का तरीका बता रही हूँ कि अगर एक्सट्रीमली लो है कोई ये EMF, तो हमारा पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा, लेकिन नल पॉइंट A के बहुत क्लोज होगा, इसलिए उसको ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होगा। अब अगर वो अलाउ करते हैं कि सर्किट में आप कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसको मेजरमेंट करो, तो हाई रेजिस्टेंस वायर के साथ नहीं, ड्राइवर सेल में हाई रेजिस्टेंस लगा दो ऊपर, उससे सेल की करंट कम हो गई बहुत, और जब करंट कम हो गई तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, आ गया। अब इसके सारे पार्ट्स करो कंसेप्चुअल, सब लोग करके देखो, फटाफट करके देखो। और ये सारे ही कंसेप्चुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, टिपिकल हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई, बहुत पूछे जाते हैं। देखो अब इसके आप उन्होंने क्वेश्चन क्या क्या पूछे आपसे, पहले पार्ट में तो उन्होंने आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट का सेल दिया है E1, नहीं 1 वो तो अलग दिया हुआ, 1.42 वोल्ट का सेल दिया और उसका नल पॉइंट दिया, और दूसरे सेल का नल पॉइंट दिया, उसका पहला पार्ट तो उन्होंने EMF पूछ लिया, तो पहला पार्ट तो भाई सीधा सीधा है, ठीक है। क्या है देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या दिया नोट करो। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें आपको E1 अगर देखो तो दिया हुआ है 1.02 वोल्ट, और L1 जो नल पॉइंट आ रहा है वो 67.3 सेंटीमीटर, और L2 आपको दिया है 82.3 सेंटीमीटर, और E2 पूछा है। तो भाई दो अननोन सेल हैं, दोनों के नल पॉइंट दिए हैं, तो मैंने बताया था E1/E2 क्या होता है, K × L1/K × L2, K से K कैंसिल हो गया, E2 निकालना है, तो E2 आपका आ गया E1L2/L1, E1 आपका 1.02, L2 आपका 82.3 और L1 आपका 67.3। ये कैलकुलेशन मेरे पास है, आंसर 1.247 ठीक है, ये आपका आ गया। इसमें सबसे अच्छे आपके कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं, तो मैं एक एक पढ़ती जा रही हूँ। मैंने बहुत डिटेल में ये सब समझाए हैं, और पोटेंशियोमीटर जब समझाया था तब भी आधे से ज़्यादा पॉइंट्स आपको समझाए थे कंसेप्चुअल को ध्यान में देते हुए, फिर भी रिपीट कर दिया। अब मैं आंसर्स मैंने आपको लिखे हैं, तो मैं समझा बता देती हूँ आपको, ठीक है।
आप खुद देखो, आपको तुरंत याद आ जाएगा। बी पार्ट उन्होंने क्या कहा है, देखो बी पार्ट उन्होंने कहा है व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। तो जो स्टैंडर्ड सेल के सर्किट में देखो 600 किलो ओम लगाया, वो सीरीज में लगाया, ठीक। तो नल पॉइंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल फिर क्यों लगाया, मूवेबल कॉन्टैक्ट इजीली वायर पे बैलेंस हो जाए इसलिए लगा देते हैं कभी कभी सेफ्टी के लिए, ठीक है। मूवेबल कॉन्टैक्ट हम इजीली एडजस्ट कर सकें इसलिए लगा दिया। लेकिन अगर आपसे पूछते कि क्या नल पॉइंट पे असर होगा, तो नल पॉइंट इससे अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक। अब सी पार्ट देखो, बाद में इनके आंसर सब एनसीईआरटी से और आप टेली करना। बीसी पार्ट इन्होंने कहा इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस, नो। आगे देखो वही पार्ट, कितना भी हाई या लो रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज में लगाते हो ड्राइवर नीचे वाले सेल के सर्किट में, स्टैंडर्ड सेल के सर्किट में, तो बैलेंस पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल मूवेबल कॉन्टैक्ट जो जॉकी है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, तो नो। और डी पार्ट देखो, डी पार्ट उन्होंने कहा इज द बैलेंस शिफ्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राइवर सेल ऊपर लगा है, आपको नल पॉइंट बैलेंस पॉइंट का कैसे निकालना होता है, जो तार एबी पे पोटेंशियल ड्रॉप है उसको स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ बैलेंस करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ेगा ड्राइवर सेल से, समझ रहे हो कि नहीं। ड्राइवर सेल से तार एबी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना स्टैंडर्ड सेल से। तो ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप हाई लो 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 उससे कोई मैटर नहीं करेगा, बैलेंस पॉइंट पे कोई असर नहीं, तो नो आएगा। अब अगला देखो पार्ट उन्होंने कहा है वुड द मेथड वर्क इन द एब्सोल्यूट सिचुएशन इफ द ड्राइवर ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैज एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। अब देखो नीचे स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ आपका कितना दिया डायग्राम में 1.02 और ऊपर ड्राइवर का दिया 2 वोल्ट। उन्होंने क्या कहा है कि अगर ड्राइवर सेल का 2 की जगह 1 ले लें तो क्या वर्क करेगा, बताओ, नहीं। क्यों, क्योंकि ड्राइवर सेल का ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल, सेंटेंस आप रट लो बिल्कुल, शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल। क्योंकि ड्राइवर सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा तभी उसकी करंट ज्यादा होगी और तार एबी पे पोटेंशियल ड्रॉप इतना मिलेगा कि वो नीचे वाले सेल के पोटेंशियल ड्रॉप को बैलेंस कर सके। और अगर वो वोल्टेज उसका नीचे वाले से कम है तो कैंसिल कैसे होगा भाई, कैंसिल ही नहीं होगा। तो ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल, तो इस केस में भी वर्क नहीं करेगा, नो। अब आपका आया पॉइंट नंबर एफ, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट्स। बात समझे, सच एज द टिपिकल एंड ऑफ अ थर्मोकपल, इफ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट। मैंने क्या कहा था अभी उसी का एग्जांपल लेके मैंने बताया कि अगर एक्सट्रीमली लो स्टैंडर्ड सेल है तो उसका जो ईएमएफ है वो 0.001 हो गया और ऊपर आपने लगाया 2 वोल्ट का सेल ड्राइवर सेल का, तो तार पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 2 वोल्ट के हिसाब से बहुत होगा। आप, मैंने अभी कैलकुलेट करके एग्जांपल बताया, आप 2 वोल्ट से पहले करंट निकालना ऊपर वाले सेल की, फिर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना तार पे, केवल तार का रेजिस्टेंस लेके, उससे आप सोचना कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट आया तो आधे तार पे 0.5, उसके आधे पे 0.25, उसके हाफ पे 0.125, फिर 0.0625, इस तरह से। तो 0.001 कैसे बैलेंस होगा, वो तो बिल्कुल एक एक क्लोज होगा, तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, ठीक। अब उन्होंने कहा फिर सर्किट को मॉडिफाई क्या करोगे, तो मैंने उसका एग्जाम्पल भी बताया कि ड्राइवर सेल के सर्किट में अगर ऊपर हाई रेजिस्टेंस ले लो, एक्सट्रीमली हाई, किलो में ले लो, जब इधर वो मिली कहे तो उधर आप किलो में ले लो, 10⁻³ उधर किलो में ले लो, तो उसकी करंट सर्किट की इतनी कम हो जाएगी कि फिर वो तार के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को बहुत कम कर देगी। तो जो वायर पे 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था वो आपका 0.004 कर दिया, मान लो 0.004 यानी 4 मिली वोल्ट। तो आधे तार पे
2 मिली वोल्ट हो गया, उसके